मगर अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं एमडी इरशाद, आप तमाम नाजरीन का एमडी इरशाद ऑफिशियल चैनल पर इस्तकबाल है। जी हाँ नाजरीन किराम, आज 16 दिसंबर 2024 है और आज मैं आप तमाम नाजरीन की खिदमत में एक अहम खबर के जरिए से और एक बहुत ही अहम वीडियो के जरिए से हाजिर हुआ हूँ। इसलिए तमाम दोस्तों अहबाब से मेरी ये गुजारिश है कि आप के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम और ख़ास है, इसलिए आप इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल नहीं देखा तो मुझे लगता है कि शायद आपने कुछ भी नहीं देखा और आपके सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देख करके जाए। तो आइए नाज़रीन किराम, मैं उस खबर को आपके साथ शेयर करने से पहले उस खबर की थोड़ी सी वजाहत ये कर देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है मुल्क के अंदर जो है मुसलमानों को लेकर के जो हालात बिगड़ रहे हैं और खुसूसन उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात खराब चल रहा है, यानी कि हालात बिगड़े हुए हैं और ख़ास तौर से मुसलमानों को लेकर के, मुसलमानों के हवाले से और सांसद के अंदर जो है इकरा हसन ने सत्ता के लोगों को किस तरीके से दहाड़ी है और किस तरीके से उन्होंने सुनाया और हक बयानी की है। आइए नाजरीन पहले आप उस वीडियो को सुने, इकरा हसन की उस स्पीच को सुने, फिर इंशाअल्लाह मुकम्मल गुफ्तगू हो। मगर अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहन ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अभी हाल ही में जी हाँ नाजरीन किराम, तो आपने जो है इकरा हसन की इस स्पीच को मुकम्मल आपने सुना है, इस बयान को मुकम्मल आपने सुना और देखा है कि इकरा हसन ने किस तरीके से सांसद के अंदर जो है हक बयानी की है और हक बयान सही बयान दिया। मुसलमानों के ताल्लुक से उन्होंने जो है बहुत बड़ी आवाज को उठाई है। उसमें सबसे पहली बात उन्होंने ये कही और इस बात को की है कि इस वक्त जो है मुल्क के अंदर
सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग का मामला जो मुसलमानों के साथ चल रहा है और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर का जो मसला चल रहा है, और उन्होंने कही कि खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर ये मामला ज्यादा चल रहे हैं। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में जो है अभी संभल के अंदर जो मस्जिद के मामले को लेकर के हुआ, वहां पर जो है निर्दोष लोगों यानी कि बेकसूर लोगों को जो है उनकी जान गई, उनके ऊपर गोलियां चली और वो जो है कत्ल हुए, वो शहीद हो गए। तो बेकसूर लोगों को जान से मारा गया और इस वक्त भी सत्ता में बैठे हुए लोग, सरकार जो है चुप्पी लादे हुई है। इसी तरीके से जो है नरसिंहानंद की बात को लेकर के और तमाम सारी बात को लेकर के जो है इकरा हसन ने सांसद के अंदर जो है खूब दहाड़ा और खूब हक बयानी उन्होंने की है। मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत ही अच्छी और बड़ी आवाज उन्होंने उठाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी इन बातों को कबूल फरमा ले और इनको इन बातों में कामयाबी दे दे और इन लोगों को जो है सही समझ और समझने की सलाहियत दे दे। और मुसलमानों के ऊपर जो हालात पेश आ रहे हैं, तो इन तमाम हालात से मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज फरमा दे और मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन किराम, इकरा हसन ने सांसद के अंदर जिस तरीके से उन्होंने हक बयानी की है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं कि इकरा हसन ने जो बयान दी है वो हक बयानी है, कहीं से किसी तरीके की कोई कमी कोताही नहीं है। और जो बयान उन्होंने दिया है, आप तमाम नाज़रीन ने उसके इस बयान को सुना है। तो आइए नाज़रीन, अब आप कमेंट्स के अंदर ये बताएंगे कि इकरा